हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि जो हमने क्लासेस दी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। हमने संख्या के प्रकार में सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक के बारे में बताया था। इसके बाद हमने भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य के बारे में भी बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्या और निश्चित संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, निश्चित संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक, जैसे 0 है तो ये आपकी परिमेय संख्या 1 मान सकते हैं। ठीक है, ये 2 1 ये परिमेय संख्या, ये √2 ये आपकी अपरिमेय संख्या, 1/2 ये आपकी परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद अब काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक काल्पनिक संख्या एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक इकाई आई का गुणनफल है, जिसे इसके गुणनफल I² बराबर -1 द्वारा परिभाषित किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है, कि काल्पनिक संख्या होती है एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक इकाई का गुणनफल। तो वास्तविक संख्या जैसे हम ले लें 2, ठीक, इसका काल्पनिक इकाई आई, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये किसका ये गुणनफल होगा, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। इसके गुणनफल इसके गुण I² - 1 द्वारा परिभाषित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम कह दें कि एक काल्पनिक संख्या bi का वर्ग क्या होगा, -b²। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि bi का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा b² × I²। जो I² का मान होता है, जो I² का मान होता है वो -1 होता है। ठीक, यहाँ बन जाएगा -b²। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, जो शून्य संख्या होती है। तो शून्य संख्या होती है वो काल्पनिक और वास्तविक दोनों होती है, मतलब दोनों माना जाता है इसको। शून्य संख्या को वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों माना जाता है। मतलब शून्य संख्या को काल्पनिक में भी काउंट किया जाएगा और वास्तविक में भी। ठीक, इसके बाद मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या वो होती है कि काल्पनिक संख्या bi और वास्तविक संख्या a में जोड़कर z बराबर a + ib के रूप में एक संख्या जो प्राप्त होती है उसको समृद्ध संख्या कहते हैं। मतलब काल्पनिक संख्या हो जाए और वास्तविक संख्या का योग होता है वो मिश्रित संख्या कहलाती है। जैसे काल्पनिक संख्या में हम लिख दें bi, ठीक, इसके बाद वास्तविक संख्या हम कोई ले लें, a ले लिया, मान लो a + bi, तो a + bi ये आपकी मिश्रित संख्या कहलाती है। मिश्रित संख्या को हम z से प्रदर्शित करते हैं, तो अर्थात हम लिख सकते हैं z बराबर a + ib। तो ये a आपका वास्तविक भाग हो जाता है, ib आपकी काल्पनिक भाग हो जाता है। जैसे मैं और एग्जाम्पल में लिख दिया हमने z बराबर 2 + 5i, तो ये 2 आपका हो जाएगा वास्तविक भाग और 5i आपका काल्पनिक भाग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिखा है z बराबर 3 + 7i, तो ये 3 आपका हो जाएगा वास्तविक भाग और इसका 7 हो जाएगा आपका काल्पनिक भाग। ठीक, एक बार हम आपको पुनः रिवीजन करा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब आपकी जो सभी परिमेय संख्याएं होती है और अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो आपकी वास्तविक संख्या या रियल नंबर जिसको बोलते हैं वो हो जाती है। इसके बाद काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं, तो ये होती है काल्पनिक संख्या। मतलब जो इसमें ये होता है कि वास्तविक संख्याएं होती है आपकी, वास्तविक संख्या में हम काल्पनिक इकाई आई का गुणनफल कर देते हैं, वो आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे हम बी लिया हमने एक वास्तविक संख्या, उसमें हमने आई का मल्टीप्लाई करा दिया तो बी आई बन गया। जैसे हमने एक वास्तविक संख्या 5 ली तो उसमें 5 में हमने आई का गुणा करते 5i बन गया। ये चीज होती है, वो होती है काल्पनिक संख्या। इसका मिश्रित संख्या जो होती है, मिश्रित संख्या होती है कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या का जो योग होता है उसको हम मिश्रित संख्या कहते हैं। मिश्रित संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसको हम z बराबर a + ib के रूप में दर्शाते हैं। तो जो आपका a होता है वास्तविक भाग होता है और जो ib होता है आपका काल्पनिक भाग बन जाता है। ठीक है,
तो इससे अब हम आगे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।